हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं आपका फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन मानसून में कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्टिव हैं, जो इंडियन मानसून को इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है वह आता है हिमालय। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर जो है वह हिमालय है। उसके बाद में सेकंड फैक्टर जो होगा वो थार का डेजर्ट होगा। जो थर्ड इसका फैक्टर होगा हिमालय हो गया, थार डेजर्ट हो गया, उसके बाद तिब्बत प्लेटू होगा। ओके, जो इसमें आपका चौथा फैक्टर जो होगा वह होगा आपका ITCZ। ITCZ आपका चौथा फैक्टर होगा इसमें। तो आपका चौथा फैक्टर हो गया ITCZ। जो पांचवा फैक्टर है वह है आपका जेट विंड होगा। और जो छठा फैक्टर होगा वह होगा आपका एंटी ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे हिमालय, थार डेजर्ट हो गया, तिब्बत का पठार हो गया, ITCZ, एंटी ट्रेड हो गया, जेट विंड हो गया। उसके बाद में फिर जो है सो कुछ जो आपके इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के जो चीज़ें, जो फैक्टर हैं जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे, इसमें अल नीनो आता है। आठवां जो है सो आपका ला नीना आता है। और नाइन्थ फैक्टर जो है सो साउदर्न ऑसिलेशन आता है। और जो 10वां फैक्टर आता है वह इसमें आएगा इंसो आएगा। ये आपके टोटल जो है सो 10 फैक्टर हैं जो इंडियन मानसून को प्रभावित करते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि इंडियन मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, तब तो हम लिख पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं यहाँ पे कि किसका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंडियन ओशन की, सॉरी हिमालय की बात करेंगे सबसे पहले। तो जो हिमालय है आपका यहाँ पे, तो हिमालय क्या कर रहा है आपका, तो हिमालय जो है आपको आपको अरेबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच को ऑब्स्टेकल प्रोवाइड कर रहा है, रोक रहा है उसको। ठीक है, उसके बाद में दूसरा चीज़ यह क्या कर रहा है आपको कि हिमालय से बारिश कराने के बाद में, चूंकि ये तो लेटेंट हीट वेपर है, तो वो एनर्जी तो यहीं रह गई। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो हिमालय जो है हमारा, तो जो लेटेंट हीट है इस वाले एरिया में, क्योंकि हमारा जो है सो 23.5 डिग्री लाइन है, तो इधर टेम्परेट, इधर ट्रॉपिकल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंडिया, हिमालय के नीचे टोटल जो है सो ये हॉट है, हॉट क्लाइमेट है। तो हॉट क्लाइमेट कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ
कि यह हीट को क्या करता है, कंटेन करता है, रोक लेता है, इधर हीट को क्रॉस नहीं करने देता है। उसके बाद दूसरा काम क्या कर रहा है यह, साइबेरियन एयर को रोक करके, क्योंकि इधर से जो एयर आती है उसको रोक करके, और भारत में जो है सो टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। कोल्ड सीजन में भी हमें बचा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमारा जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसीलिए है क्योंकि हिमालय, अगर हिमालय नहीं होता तो भारत का क्लाइमेट ट्रॉपिकल नहीं होता। और इसका रीज़न भी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि हीट कहाँ से आ रही है, तो हिमालय उसको रोक रहा है, जिसके कारण हीट बन रही है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि हिमालय में चूंकि यहाँ से एयर घुसी ऐसे वर्षा कर रही है, तो यह जो है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो हिमालय अलोंग द शिवालिक रेन ड्यू टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड ऑल्सो रेन इन गंगा प्लेन में। ओके, उसके अलावा क्लाउड बर्स्ट कहाँ पे हो रहा है, तो क्लाउड बर्स्ट जो हो रहा है वह हो रहा है आपको हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में। यह हिमालय के कारण हो रहा है। जो असम में आपका रेन हो रहा है वह भी किसके कारण हो रहा है, तो वह भी हिमालय के कारण हो रहा है। तो ये इतने सारे जो है सो फैक्टर हैं जो कि हिमालय को एक तरह से, हिमालय से यहाँ पे, अच्छा उसके बाद में नेक्स्ट इसका और है कि यह एल्बेडो भी प्रोवाइड करता है। या एल्बेडो प्रोवाइड करता है ताकि कन्वेक्शनल करंट क्या हो सके, ऊपर उठ सके। तो ये जो है सो इतना फीचर्स जो है सो किसका है, यह सब हिमालय का है। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे थार की डेजर्ट की। तो आपका थार का डेजर्ट क्या कर रहा है, तो जो थार का डेजर्ट है तो यहाँ पे यह वाला जो इलाका है, ठीक है, यह थार का डेजर्ट हो गया। दिस इज द थार डेजर्ट। ओके, तो अब यहाँ थार डेजर्ट में क्या हो रहा है भाई, तो थार डेजर्ट जो है सो यहाँ पे टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आपका हो गया प्रेशर हो गया लो, और यहाँ से कन्वेक्शनल करंट राइज होने लगा जो आपको इंडियन ओशन में उतर रहा है। ओके, और यहाँ से फिर जो है सो चूँकि कन्वेक्शनल करंट के बाद में जो जेट चल रहा है वह चल रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, और जो लैंड पे एयर चल रहा है
वह चल रहा है आपको साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और यहीं पे आपको ITCZ भी मिल जाएगा। यह मानसून को क्या कर रहा है, मजबूत बना रहा है। यह जो है सो आपको मानसून को क्या कर रहा है, एक मजबूत बना रहा है। अच्छा, यह तो दिन की बात हो गई। अब यहाँ पे आपको ये तो सर इस समर की बात हो गई। विंटर में क्या हो रहा है, आपका लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, क्योंकि सन ये आपको 0 के नीचे यहाँ पे चला गया, तो अब यहाँ पे जैसे आपको 20 से 30 के बीच में यहाँ पे हवाएं ऊपर से उतरना शुरू हो जाएगी, तो हाई प्रेशर जोन बनेगा, और हाई प्रेशर जोन बनेगा, और ये हवाएं जो है सो किधर से चलना शुरू करेगी, ये हवाएं ऐसे चलना शुरू करेगी ऑन द लैंड पे। तो यहाँ पे जो है सो ड्यू टू डेथ रेन इन ईस्टर्न घाट एंड स्नो एंड रेन इन गंगा प्लेन। स्नो हो गया आपको हिमाचल प्रदेश में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, JNK में हो गया, और जैसे गंगा प्लेन में आपको रेन होगा, जो कि व्हीट के फसल के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गर्मी में भी आपको थार मदद कर रहा है, और ठंडी में भी आपको थार मदद कर रहा है। दो सिचुएशन में ये आपको मदद कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थार डेजर्ट, अच्छा यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि आपको इंडिया की क्लाइमेट मानसून है, इसका कारण थार डेजर्ट है या और भी कुछ है, तो आपको यहाँ पे ये हमें लिखना पड़ेगा कि इंडिया के मानसून और क्लाइमेट ओनली थार डेजर्ट नहीं है, क्योंकि थार डेजर्ट नहीं भी होता तो चूंकि सूरज का जब ये चूंकि यहाँ पे है, तो यहाँ पे ITCZ यहाँ बन रहा है, तो लो प्रेशर जोन तो यहाँ बनता ही बनता, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लंबवत पड़ रहा है। हाँ, थार डेजर्ट एक स्पेशलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब आज के डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं ड्यू टू इरिगेशन। इरिगेशन के कारण हम लोग यहाँ के टोपोग्राफी को बदल रहे हैं और यहाँ के लैंड सिचुएशन को बदल रहे हैं, तो यहाँ पे बाद में हीटिंग रिड्यूस होगा, तो मानसून वीक होगा। ओके, मानसून क्या होगा, यहाँ पे वीक होगा। तो ये भी है कि आपको जो इंदिरा कनाल बना है उसका इम्पैक्ट हमारे मानसून पे क्या पड़ रहा है, तो उसमें यही चीज़ लिखना पड़ेगा, अलग से कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे थार डेजर्ट के बाद में आपका है तिब्बत। तो ये वाला जो है आपका, ये तिब्बत हो गया। तो सन रे जब चूंकि आपका सन यहाँ पे है, तो लाइट यहाँ पे भी पड़ेगा, तो यहाँ से भी यह क्या करता है, इंडियन मानसून को मजबूत करता है। यह क्या करता है, आपको कन्वेक्शनल करंट यहाँ से उठेगा, और यह इंडियन मानसून को क्या करेगा, मजबूत करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको उसके अलावा यहाँ पे अल्बेडो का भी थोड़ा प्रभाव है। दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि यह पता कब चला है, तो मोनेक्स वाला जो प्रोग्राम था 1972 का, जिसमें इंडिया और रसिया के जो आपको साइंटिस्ट गए थे आसमान में,
तो यहाँ पे एक फैक्टर जो है सो आपका यहाँ पे निकल के आया कि आपको तिब्बत प्लेटू भी है जो इसकी मदद कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो हो गया आपका ITCZ। तो ये ITCZ क्या कर रहा है आपका, तो जो ITCZ है यह लो प्रेशर जोन है और जो है सो हाई टेम्परेचर जोन है क्योंकि सन यहीं पे है। तो यहाँ से कन्वेक्शनल करंट उठेगा और जब यहाँ से कन्वेक्शनल करंट उठेगा तो यहाँ दो ब्रांच होगा। इंडियन ओशन में दो ब्रांच मूव करेगा, ये जो है सो आपका 2 किलोमीटर से मूव करेगा और एक ब्रांच जो है यहाँ पे 10 से 12 किलोमीटर से, तो इसको जेट कहा जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे एंटी ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो आपको यह जेट और एंटी ट्रेड को फॉर्मेशन में आपका मदद करता है, जो कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वह। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यह जो है एक तरह से कहा जाए तो यह बेस ऑफ द मानसून है। दिस इज नोन एज द बेस ऑफ द मानसून। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे ITCZ के बाद में एंटी ट्रेड और जेट। यह एयर जो है आपका नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट फ्लो हो रहा है। इसमें दो पार्ट हो गया, एंटी ट्रेड और जेट स्ट्रीम हो गया। तो जो आपका यहाँ पे एंटी ट्रेड है यह कितने किलोमीटर चल रहा है, यह 2 किलोमीटर से, यह 11 किलोमीटर से। तो यहाँ पे मोर हीट होगा तो मोर फास्ट होगा जेट, और जब मोर फास्ट होगा जेट तो मोर आपको रेन होगा इंडिया में। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हवा उठता है ना शुरू में, तो दबे दबे शुरू में, चूंकि चारों तरफ से प्रेशर ज़्यादा रहता है तो दबे दबे 2 किलोमीटर के बाद हवा थोड़ा प्रेशर कम होने तेज चलने लगता है। तो जब ऊपर तेज चलेगा तो एक तो चला गया ब्रांच आपको 11 किलोमीटर पे, 12 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे, और एक 2 किलोमीटर से जो है सो हमारी मानसूनल लेयर ऐसे चल रही है और ये 2 किलोमीटर से उल्टा इसको आकर के इधर उतर रहा है और फिर ये इधर बन रहा है। समझ रहे हैं बात को। तो ये एंटी ट्रेड और जेट भी जो है सो अब यहाँ पे क्या है कि जितने हीट होगी ना, जितनी हीट होगी ये उतना ही तेज होगा, और उतना ही तेज होगा उतना ही यह इंडियन मानसून को क्या करेगा, तेज करेगा। ठीक है, तो यह भी दो फैक्टर हो गए। अब हम लोग यहाँ पे एंटी ट्रेड और जेट के बाद में अल नीनो के बारे में बात करेंगे। तो अल नीनो में आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सी है। अल नीनो, नालिनो, इंसो जितने भी हैं ये सब जो है सो एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल समझ लेना, एक बार समझ लो बात खत्म हो जाएगी। कैसे हम समझते हैं जरा देखिए गड़बड़ पिक्चर बन गया, चलो खींच देते हैं अपन। बहुत गंदा बना है और फिर भी काम चलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम दूसरा नहीं खींच रहे अब।
आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा, सबसे बड़ी समस्या तो यही हो जाएगी। आपको बनाने से क्या मतलब है जब दिखेगा ही नहीं तो। चलो अपन सबसे पहले इधर से ही बनाते हैं। ठीक है। आपको दिख रहा है ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। ठीक है। उसके बाद में इसी के सीध में यहाँ पे आपका होगा, पहले हम, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपका है, ये है इंडिया। ओके। तो आपको पता है, और यहाँ पे है थार, यहाँ पे आपका सूरज है, इस रीजन में जो है सो आपका सूरज है, सपोज डैट। ठीक है। इस रीजन में जब सूरज है तो क्या होगा, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है लेकिन चलिए हम समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे ये जो है सो सन का पोजीशन है, और यह जो है सो आपका 23 1/2 नॉर्थ हो गया, और ये इंडिया हो गया। तो यहाँ पे आपका लो टेम्परेचर है और यहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे आपका लो प्रेशर होगा। तो एयर इस पूरे जोन से उठेगा, एयर इस पूरे जोन से उठेगा, एयर इस पूरे जोन से उठेगा, और एयर का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि आपका 0 डिग्री कुछ ऐसे आएगा। सपोज डैट दिस इज़ द 0 डिग्री, एग्जैक्ट नहीं बना है, तो 0 डिग्री कुछ ऐसे हो गया। तो एयर हमारा ऐसे आके ऐसे मूव करेगा, ऐसे आएगा, ऐसे मूव करेगा। ठीक है। एयर हमारा ऐसे मूव कर रहा। अब यहाँ पे एक यहाँ से ठंडी धारा चलती है और कभी कभी गर्म धारा चलती है, ये आके इधर टकराती है। ये 0 डिग्री क्रॉस नहीं करेगा, 0 डिग्री के पीछे से ऐसे आएगा। ये जो जल धारा है ये एक इधर मुड़ जाएगा और एक इधर आएगा, और ये जब यहाँ पे आएगा इंडिया में, तो चूंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर है, अगर ये गर्म आया, अगर ये हवा गर्म आया तो लो टेम्परेचर को गर्म कर दिया, तो गर्म कर दिया तो जो यहाँ से हवा जो उठनी चाहिए, जो गर्म हवा जो पानी को लेके जानी चाहिए, वो जा ही नहीं पाएगा। ठंडा होगा तब ना जाएगा, गर्म होगा तो कहाँ से जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो मानसून यहीं पर ऊपर नीचे हवा होने लगती है, तो मानसून नहीं आता है। ये है अल नीनो। ला नीनो में क्या होता है कि यहाँ से थोड़ी सी गर्म हवा आ जाएगी, ठीक है, सॉरी ठंडी हवा आ जाएगी। ठंडी हवा आ जाएगी तो मानसून को तेज कर देगी, और अल नीनो में मानसून स्लो हो जाएगा। यहाँ पे गर्म हवा आया तो मानसून स्लो हो गया, और ठंडी हवा आया तो मानसून फास्ट हो गया। ठीक है। तो यही है इसका मेन रीजन। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो अल नीनो को हम लोग अगर देखें, एक आप तो समझ तो आप लिए ही हैं। ठीक है, आप समझ लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। तो इसमें क्या है इसमें यह है आपको कि तो यहाँ से आपको आई गर्म हवा, और यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज कर दी, और एयर यहीं से अपवर्ड मूव करने लगेगा। ठीक है, एयर यहीं से क्या हो गया, अपवर्ड सीधे मूव करने लगेगा।
ऊपर इधर मूव करने लगा, इधर जाएगा नहीं, तो यहाँ से मानसून वीक हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका अल नीनो हो गया। अब इसी में है ला नीना। ला नीना में क्या होगा, तो ठंडी आ जाएगी, ठीक है। ला नीना होगा अगर यहाँ पे, तो कोल्ड वाटर आ जाएगा, और यह क्या करेगा, मानसून को स्ट्रॉन्ग कर देगा। बस फ्रेमनेस सब वही है, आपको लिखना है लैंग्वेज, बस ये उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। और उसके बाद में जैसो आपको नेक्स्ट आपका है वॉकर सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो एक सर्कुलेशन होता है पेरू के लेकर ताहिती से लेकर के डार्विन के बीच में, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो वहाँ पे जो है सो इंडियन मानसून को भी इम्पैक्ट करता है। साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में पेरू के तट से और डार्विन से इंडोनेशिया के बीच में जो चलती है, वह इनडायरेक्ट रूप से ये सब इंडियन मानसून को फर्क डालते हैं। इनसो तो अल नीनो और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया दोनों को मिला दीजिए, यह भी इंडियन मानसून को आपको ये फर्क डालता है, ठीक है। तो ऐसे आपको टोटल अगर मानसून की बात करते हैं तो हम लोगों ने 8 ही या 10 पैरामीटर की बात करी है, लेकिन ऐसे टोटल जो है IMD के हिसाब से टोटल 16 पैरामीटर है जो इंडियन मानसून को फर्क डालता है। लेकिन हम लोगों ने कितने पैरामीटर की बात करी है, तो हम लोगों ने 10 पैरामीटर की बात करी है। लेकिन आप अगर IMD के वेबसाइट पर जाएँ तो 16 पैरामीटर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस लेसन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।